नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर। आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। 22 अप्रैल को पहलगाम में आतंकियों की तरफ से जो हैवानियत की गई, उसके बाद भारतीय सेना ने जिस बहादुरी से पाकिस्तान के अंदर आतंकी ठिकानों को ध्वस्त किया और फिर पाकिस्तान के हमले का जिस तरह से जवाब दिया, उसकी चर्चा न सिर्फ भारत बल्कि दुनिया में हो रही है। भारतीय सेना के पराक्रम को देखकर दुनिया हैरान है कि एक परमाणु संपन्न देश पाकिस्तान को भारत ने महज 4 दिन में घुटनों पर कैसे ला दिया। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने इतनी सटीकता से काम किया कि पाकिस्तान की ओर से दागी गई सैकड़ों ड्रोन्स और मिसाइलें हवा में ही नष्ट कर दी गई। वहीं भारत ने पाकिस्तान के 15 ठिकानों को टारगेट पर लिया था, जिनमें से 13 अहम ठिकानों पर सटीक निशाना लगाया गया। इसमें पाकिस्तान के कई महत्वपूर्ण एयरबेस शामिल हैं। भारत के हमले से ध्वस्त हुए एयरबेस की सैटेलाइट तस्वीर अब दुनिया के सामने है, जो ये चीख चीख कर बता रही है कि पाकिस्तान महज 4 दिनों में ही भारत के सामने सीजफायर के लिए क्यों गिड़गिड़ाने लगा था। बता दें, पाकिस्तान की हेकड़ी निकालने में भारत का स्वदेशी मिसाइल ब्रह्मोस ने अहम भूमिका निभाई थी, जिसकी गूंज से आज भी पाकिस्तान के हुक्मरानों की चैन और नींद पूरे तरीके से हवाई हो चुकी है। वहीं भारतीय सेना ने अपने शौर्य का एक ताजा वीडियो शेयर किया, जिसमें दिखाया गया कि भारतीय जहांबाजों ने हमले के समय किस साहस के साथ दुश्मनों का मुकाबला किया था। इस वीडियो में सेना ने पाकिस्तान के उन हथियारों को भी दिखाया जिसे भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही मार गिराया। लेकिन आज पाकिस्तान की करतूत सुनकर एक बार फिर से आपका खून खौल उठेगा। दरअसल सेना की ओर से बताया गया है कि पाकिस्तान ने अमृतसर के पवित्र स्वर्ण मंदिर यानी गोल्डन टेम्पल और कई दूसरे धार्मिक स्थलों को भी निशाना बनाया था, ताकि भारत में आपसी सौहार्द को बिगाड़ा जा सके। लेकिन भारतीय सेना ने इन धार्मिक स्थलों की सुरक्षा में अपनी जान लगा दी और एक खरोंच तक किसी भी जगह को आने नहीं दी। इस बारे में हम आपको आगे विस्तार से बताएंगे। एक तरफ सेना पाकिस्तान के हर नापाक मंसूबे को नाकाम करने में जुटी है, तो दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में आतंकियों के खिलाफ सेना का विशेष अभियान जारी है। शोपिया के दीकेपोरा इलाके से सेना ने आतंकी को गिरफ्तार किया। इसके पास से बड़ी संख्या में हथियार बरामद हुए। लेकिन पाकिस्तान इतने पर कहां मानने वाला है। सेना से सीधी लड़ाई में बार बार पिट रहा पाकिस्तान अब जासूसों के भरोसे होने लगा है। भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने हरियाणा और पंजाब के कई ऐसे जासूसों को गिरफ्तार किया है जिस पर पाकिस्तान के लिए काम करने का आरोप लगा है। कोई यूट्यूब चलाता था तो कोई खुद को सोशल इन्फ्लुएंसर बताता था। बिग न्यूज बिग शो के जरिए इन तमाम खबरों पर नजर रहेगी और बताएंगे आपको इन तमाम बातों की बारीकियां। अगले आधे घंटे के दौरान बने रहे हमारे साथ। पहलगाम की घटना के बाद भारत पाकिस्तान के बीच भले अभी शांति स्थापित हो गई हो, लेकिन सेना और सरकार दोनों स्पष्ट कर चुकी है कि आतंकियों के खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। इस बीच सेना ने एक ताजा वीडियो जारी किया, जिसमें दिखाया गया कि भारतीय सेना ने पाकिस्तान के हर हमले को कैसे निस्तनाबूद कर दिया, या फिर कहें कि उसका कैसे मुंहतोड़ जवाब दिया। साथ ही पाकिस्तान की उस नापाक हरकत का भी खुलासा हुआ है जिसमें पाकिस्तान की कोशिश अमृतसर के गोल्डन टेम्पल पर हमले की थी, ताकि धार्मिक भावना को भड़काया जा सके। लेकिन भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तान के मंसूबों पर पानी फेर दिया। यह रिपोर्ट देखें। सेना ने जारी किया ऑपरेशन सिंदूर का नया वीडियो। पाकिस्तान के मिसाइल और ड्रोन्स को हवा में किया नष्ट। भारत के एयर डिफेंस सिस्टम के आगे पाकिस्तान पस्त। भारत की जवाबी कार्रवाई से थर्राया था पाकिस्तान। महज 4 दिन में निकल गई पाकिस्तान की हेकड़ी। भारत ने पाक के कई एयरबेस पर किया सटीक हमला।
आतंक के खिलाफ भारत के कड़े तेवर देख दुनिया हैरान है। एक नए भारत से हर किसी का परिचय हो रहा है। खासकर पाकिस्तान और वहां पड़ रहे आतंकी इस बात से स्तब्ध है कि भारत इतनी कठोर कार्रवाई कर सकता है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर भारतीय सेना ने एक ताजा वीडियो जारी किया है, जिसमें दिखाया गया है कि पाकिस्तान के मिसाइल और ड्रोन हमलों को भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही नष्ट कर दिया था। इस वीडियो में भारत की जवाबी कार्रवाई भी दिखाई गई है, जिससे पाकिस्तान के कई अहम ठिकानों को क्षति पहुंची है। हमने केवल आतंकवादी और आतंकी ठिकानों को नाश किया, इसके अतिरिक्त किसी को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया। इससे पाक सेना ने भी खुले तौर पर स्वीकार किया है। हमले के तुरंत बाद भारत ने सार्वजनिक सूचना जारी की कि हमने केवल आतंकी ठिकानों का नाश किया और किसी भी पाकिस्तानी मिलिट्री के संस्थाओं को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया और भारत के नीति और नैतिकता के अनुसार किसी भी सिविलियन को निशाना नहीं बनाया। इस हमले से पहले भारतीय सेना के सर्वेलेंस, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर, अर्ली वार्निंग और एयर डिफेंस के सभी जरूरी उपकरण तैयार और तैनात थे। 7 मई की रात को हमने पुख्ता जानकारी मिली कि पाक किसी भी उचित और वैध टारगेट के ना होने के कारण भारतीय सैन्य ठिकानों को और सिविल इलाकों को, खास तौर पर धार्मिक स्थलों को निशाना बनाएगा। इसमें अमृतसर में स्थित गोल्डन टेम्पल सबसे अहम था। हमें अतिरिक्त जानकारी यह भी मिली कि गोल्डन टेम्पल के ऊपर वो भारी तादाद में ड्रोन और मिसाइल से हमला करेगा। इसीलिए हमने तुरंत आधुनिक, अतिरिक्त एवं उपयुक्त एयर डिफेंस को उपलब्ध कराया और रणनीति के अनुसार गोल्डन टेम्पल को चारों ओर से एयर डिफेंस की सुरक्षा दी गई। 8 मई की सुबह को अंधेरे में पाक ने अनुमान अनुसार ड्रोन और मिसाइल के जरिए से सभी सैन्य एवं सिविल ठिकानों पे और खास तौर पे गोल्डन टेम्पल पे भारी तादाद से ड्रोन का हमला किया। क्योंकि हम इसके लिए तैयार थे, तो भारतीय सेना के आर्मी एयर डिफेंस के सतर्क और सशक्त योद्धाओं ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए ड्रोन और मिसाइल हमले को पूरी तरह से विफल कर दिया। सेना ने पाकिस्तान के उस नापाक हरकतों का भी खुलासा किया है, जिसमें अमृतसर के पवित्र गोल्डन टेम्पल और दूसरे धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया गया था। लेकिन भारतीय सेना ने पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को विफल कर दिया। सेना ने इसका एक डेमो करके भी दिखाया। सभी जानते हैं कि पंजाब में अमृतसर और गोल्डन टेम्पल यहाँ की सिविल पॉपुलेशन ही नहीं बल्कि पूरे भारतवर्ष के लिए एक हाई रिलीजियस सेंटिमेंट्स और हिस्टोरिक वैल्यू रखता है। इसीलिए इसकी प्रोटेक्शन हमारे लिए टॉप प्रायोरिटी बनती है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारी आर्मी एयर डिफेंस के पास टैक्टिकल कंट्रोल रडार्स, फायर कंट्रोल रडार्स, काउंटर यूएस सिस्टम्स, लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर, रडार गाइडेड मिसाइल्स, हीट सीकर मिसाइल्स और एडी गन वेपन सिस्टम्स हैं। हमारी लेयर्ड और टियर्ड डिफेंस, जैसे आपने डीजीएमओ की कॉन्फ्रेंस में उसका मेंशन सुना होगा, ठीक उसी प्रकार हमारी डिफरेंट क्लास ऑफ ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस वेपन्स, एक कारगर एयर डिफेंस और काउंटर यूएस अम्ब्रेला यहां बनाए हुए हैं। 7 मई 2025 को जब हमने पाकिस्तान और पीओजेके में आइडेंटिफाइड टॉप मिलिटेंट इंस्टॉलेशंस जैसे एलएटी का हेडक्वार्टर्स मुरीद के में हिट किया, यह एक्सपेक्टेड था कि पाकिस्तान रिटेलिएट करेगा और हमारे मुख्य एयरबेसेस और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करेगा। बट टू आवर सरप्राइज, कुछ कामिकाजी ड्रोन्स सरफेस टू सरफेस और एयर टू सरफेस मिसाइल्स जो कि डायरेक्टली गोल्डन टेम्पल के लिए वहां से लॉन्च की गई थी, लगभग 3 दिन तक दे ट्राइड टू डैमेज आवर एयरबेसेस एंड मिलिट्री इंस्टॉलेशंस। सक्सेस नहीं मिलने पर इन्होंने यही कामिकाजी ड्रोन्स और रॉकेट्स को सिविल एरियाज, गुरुद्वारा साहिब और रिलीजियस एरियाज को भी टारगेट किया। ऑल ऑफ द एयर रेड वॉज इंटरसेप्टेड एंड शॉट डाउन विद सच प्रेसिजन। मोस्ट ओवर सिविल पॉपुलेशन ने भी हमारा कभी साथ नहीं छोड़ा। वहीं भारतीय सेना ने एक बार फिर से पाकिस्तान को चेताया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी सिर्फ स्थगित हुआ है, लिहाजा पाकिस्तान किसी गुस्ताखी से पहले ऑपरेशन सिंदूर के विकराल रूप के बारे में सोच कर रखे। भारत के प्रभावी नेतृत्व, सक्षम कूटनीति, आर्थिक शक्ति और सैन्य बल का सामना करने की पाकिस्तान की योग्यता नहीं है। भारतीय सेना को पाकिस्तानी फौज के सभी कमियों, खामियों और मजबूरियों
की बखूबी पहचान है। हम जानते हैं कि पाकिस्तान हमेशा कायराना कार्रवाई करेगा। दुश्मन के दुष्ट इरादों को नष्ट करने के लिए हम सजग, सतर्क और समर्थ हैं। हमारी सेना पूरी तैयारी से बखूबी तेज गति से आधुनिकीकरण कर रही है। पाकिस्तान खुद कभी भी दुस्साहस नहीं करेगा और यदि उसने आतंकवादियों का दोबारा सहारा लिया तो उसका अवश्य ही नाश होगा। याद रहे कि ऑपरेशन सिंदूर केवल स्थगित किया गया है, खत्म नहीं हुआ। उसका विकराल रूप अभी बाकी है। आज आपको आतंक के खिलाफ सेना की 35 रेजिमेंट को भी सुननी चाहिए, जिसमें पाकिस्तान को सीधी चेतावनी है कि अगर तुम नहीं सुधरे तो हम सुधारना जानते हैं। 22 तारीख को कफन बांधा था सर पे और हौसले बड़े हथियार थे। लड़ने और मारने के लिए हम उसी दिन हो गए तैयार थे। मोड़ दिया है मुंह तोहफों का दुश्मन की ओर, बस मौके का इंतजार है। एक बार मिल जाए देश, इस बार आर है जा पार है। पैंथर के नुमाइंदे हम, कैन डू विल डू हमारा घर है। दुश्मन को घुस के मारेगी अंदर तक, अब नहीं किसी का डर है। जहन में है बदला, दिल में है जज्बा और आंखों में गरूर है। आतंकवाद को जड़ से मिटाने के लिए हिंदुस्तान ने चला दिया ऑपरेशन सिंदूर है। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। कैन डू, कैन डू, कैन डू। अब जरा पाकिस्तानी मिसाइलों का हसर देखिए। इसे ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत के एयर डिफेंस सिस्टम ने मार गिराया था। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। भारतीय सेना के जोश, जुनून और जज्बे की मिसाल हर कोई देता है। यही वजह है कि जब जब पाकिस्तान ने भारत से टकराने की हिमाकत की, हर बार उसे मुंह की खानी पड़ी। आज आपको भारतीय सेना की वो बातें जरूर सुननी चाहिए जिसमें सेना के एक अधिकारी किसानों से बातचीत में कहते हैं कि अगर मौका मिला तो हमारी फौज लाहौर तक पहुंचेगी। इस्लामाबाद में बम फटे, उनके आर्मी हेडक्वार्टर में बम फटे, एक मौका आपको मिलेगा दुश्मन को बर्बाद करके अगला आपके साथ बातचीत हम लाहौर में। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के बाद भारतीय सेना का मोरल हाई है और अब इरादा पाकिस्तान के लाहौर शहर पर कब्जे की है। अमृतसर के एक गांव में किसानों से बातचीत के दौरान सेना के एक अधिकारी ने कहा कि हमने हर मौके पर पाकिस्तान को धूल चटाई है और अगर मौका मिला तो लाहौर पर कब्जा करके दिखाएंगे। वो भारतीय सेना का सामना नहीं कर सकता। वो धार्मिक स्थलों को, सिविलियन इलाकों को या ज्यादा से ज्यादा सैन्य ठिकानों में अपना गोला बारूद डाले। जब उसको और कुछ नहीं मिला, क्योंकि वो तो वहां पर आतंकवादी पाल के बैठा है जिसको हमने बिल्कुल सटीक तरीके से बिना और किसी को नुकसान पहुंचाया हमने निशाने में लिया, लेकिन उसके पास कोई निशाना है नहीं। तो क्या करेगा वो? उसने सोचा कि वो यहाँ पर आपसी फूट डालेगा और सामाजिक तनाव पैदा करेगा। वो ये नहीं जानता कि हम लोग एक मुट्ठी की तरह हैं, हमें कोई नहीं खदेड़ सकता। और हमारे जैसे अगर यहाँ के देशवासी अगर जोश और जज्बा रहा तो कोई दुश्मन यहाँ आंख उठाकर नहीं दे सकता। अगली बार हम लाहौर की तरफ कूच करेंगे। भारतीय सेना के शौर्य और साहस को किसानों ने सलाम किया और बताया कि जैसे सेना बॉर्डर पर हमारी रक्षा करती है, हम भी देश के लोगों का पेट भरते हैं। आर्मी है साडे देश दा गौरव आ, मान आ ते साडे जिहड़े लाल बहादुर शास्त्री जी ही उन्होंने एक बड़ा वधिया लफ्ज वरतिया ही कि जय जवान ते जय किसान। जिहड़ा जय किसान आ वो देश नूं रोटी दिंदा है ते जिहड़ी आर्मी है पूरे देश की सुरक्षा करती है। ते तां ही असीं जिहड़े वो अपने सारे शहरां दे विच पिंडां दे विच अपने आराम दे नाल रहिंदे आ कि तां साडीआं सरहदां ते साडी फौज जिहड़ी आ वो साडी राखी करदी है। नहीं तो दुश्मन देश जिहड़ा हर वेले अपणीआं चालां चलदा है जितों साडे जिहड़े नागरिक है इन्हां नूं सुरक्षा दित्ती जांदी है। इसे करके ही असीं इन्हां दी बदौलत ही आपां इत्थे जिहड़े वो वसदे आ पिंड दे विच। ते इह साडे पिछले दिनां तो जदों माहौल खराब होया वा ते उस तो बाद आर्मी ये साडे खेतां दे विच आए आ ते इत्थे इन्हां ने आके साडे वल्लों जिहड़ी मतलब कोई भी इन्हां नूं जिहड़ी सहूलत आ इन्हां ने साडे वीर परमजीत सिंह या इन्हां को JCP वास्ते या कोई भी जिन्नी भी साडे को पिंड वल्लों नगर वल्लों जिहड़ी इन्हां दी हैल्प हो सकी कीती आ। इन्हां भी सानूं साडी सुरक्षा दा जिहड़ा वादा कीता साडे। भारतीय सेना और किसान के बीच हुई इस बातचीत को सुनकर पाकिस्तान के हुक्मरान और सेना के माथे पर पसीना आ गया होगा और अब अगर गलती से भी भारत की ओर आंख उठाकर देखी तो अंजाम इतना बुरा होगा जिसकी कल्पना कभी पाकिस्तान ने नहीं की होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। अब खबर जम्मू कश्मीर से है, जहां आतंकियों के खिलाफ सेना का विशेष अभियान जारी है। शोपिया के
डीकेपोरा इलाके में 2 आतंकियों को गिरफ्तार किया गया। इन आतंकियों के पास से भारी तादाद में हथियार बरामद हुए। बता दें, 3 दिन पहले शोपियां में 3 आतंकियों को ढेर किया गया था। एक तरफ सेना पाकिस्तान को सीधी चुनौती दे रही है, तो दूसरी ओर जम्मू कश्मीर से आतंकियों के खिलाफ विशेष ऑपरेशन जारी है। शोपियां के डीकेपोरा इलाके से आतंकियों के 2 मददगार की गिरफ्तारी हुई है। इनसे 2 पिस्तौल, 4 हैंड ग्रेनेड और जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। बता दें, इससे पहले शोपियां और त्राल में 3 आतंकी को ढेर किया गया था। ये जो ऑपरेशन था ये हायर रीचेस में काफ़ी ऊंचाई के इलाके के ऊपर हुआ और काफ़ी डिफ़िकल्ट एरिया था जहां पर इस किस्म के ऑपरेशन को अंजाम दिया गया। जो सेकंड ऑपरेशन था जो कि त्राल के इलाके में हुआ था, उसका टेरेन बिल्कुल डिफरेंट है, जो कि एक गांव के अंदर था। तो उसी में इनपुट आई कि शायद एक टेररिस्ट ग्रुप जो है एक गांव के नाडर के इलाके में गांव के अंदर कुछ टाइम के लिए सेटल्ड है और इमीडिएटली उस विलेज को कॉर्डन किया गया। जब कॉर्डन लग रहा था तो ये टेररिस्ट जो है उन्होंने अलग अलग घर के अंदर पोजीशन ले ली और फायर करने की कोशिश की, रादर फायर किया। और उस टाइम पे हमारा चैलेंज था कि जो सिविलियंस हैं, जो इनोसेंट, जो वहाँ पर बच्चे, फैमिलीज, बुजुर्ग हैं, उनको वहाँ से निकाला जाए। तो पहले उनको सेफली उस जगह से निकाला गया और उसके बाद सिस्टमैटिकली तरीके से सर्च करी गई एक एक घर को और एक एक करके अलग अलग जगह के ऊपर इन 3 टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज किया गया। तो इस तरीके से ये दोनों जो ऑपरेशंस थे ये डिफरेंट काइंड ऑफ टेरेन में हुए हैं। एक जंगलों में और ऊंची जगहों पर हुआ है, दूसरा जो है वैली फ्लोर के अंदर और गांव के अंदर हुआ है। शोपियां और त्राल में जिन 6 आतंकियों को मारा गया था उसमें एक आतंकी साहिद कुताय भी है। इसने पिछले साल शोपियां में सरपंच की हत्या की थी और जर्मन टूरिस्ट पर गोली चलाया था। इनमें जो सबसे जो शोपियां वाले इलाके में जो था शाहिद कुट्टे, आपको पता होगा कि वो पिछले 2 मेजर टेररिस्ट अटैक में, जिसमें कि हीरपुरा गांव के एक सरपंच को मारा गया था और एक रिजॉर्ट के ऊपर एक जर्मन टूरिस्ट को ऊपर अटैक हुआ था, इन दोनों में इन्वॉल्व था। बाकी फंड रेजिंग और बाकी एक्टिविटीज में इसका बड़ा हाथ है। बता दें कि 22 अप्रैल को पहलगाम हमले में 26 निर्दोष लोगों की जान गई थी। इसके बाद सेना और पुलिस आतंकियों का सफाया करने में जुटी है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान को धूल चटाने के बाद देश में ऐसे लोगों की तलाश तेज हो गई है जो नापाक पड़ोसी पाकिस्तान के लिए देश के साथ गद्दारी कर रहे थे। इनकी संख्या 1-2 नहीं, पूरे 9 है। हरियाणा, पंजाब और यूपी से पुलिस ने देश के इन गद्दारों को गिरफ्तार किया। इनमें एक हरियाणा की फेमस यूट्यूबर ज्योति भी है। इस पर पिछले लंबे समय से पाकिस्तान के लिए जासूस करने का आरोप लगा है। युद्ध के मैदान में दुश्मन के बारे में जानकारी पता होती है, लिहाजा उनके नापाक मंसूबों को मिट्टी में मिलाना आसान होता है। लेकिन सोचिए, जब देश के दुश्मन और गद्दार घर में ही बैठे हों तो कैसे जंग जीती जाए। दरअसल जंग सिर्फ हथियारों से नहीं लड़ी जाती है, जंग के कई मोर्चे होते हैं। हमारे देश के बहादुर रणबांकुरों ने ऑपरेशन सिंदूर के जरिए पाकिस्तान के नापाक मंसूबों को धूल चटा दिया, जिससे खौफ में आकर पाकिस्तान ने सीज फायर की गुहार लगाई थी। यानी सीमा पर पाकिस्तान की किसी भी प्रकार के दुस्साहस को सेना ने जमींदोज कर दिया। वहीं देश में बैठे भी कई ऐसे दुश्मन हैं जिन पर खुफिया एजेंसियां एक के बाद एक लगातार स्ट्राइक कर रही हैं। जी हाँ, वो देश के गद्दार हैं, खाते भारत की हैं, गाते पाकिस्तान की हैं। पाकिस्तान की यारी उन्हें पसंद है। अब इन चेहरों को गौर से देखिए। ज्योति मल्होत्रा हिसार हरियाणा से गिरफ्तार, मोहम्मद मुर्तजा अली जालंधर पंजाब से गिरफ्तार, देवेंद्र सिंह कैथल हरियाणा से गिरफ्तार, अरमान नूह हरियाणा से गिरफ्तार, गजाला उर्फ गजाला खातून मलेरकोटला पंजाब से गिरफ्तार, नोमान अली पानीपत हरियाणा से गिरफ्तार, तारीफ नूह हरियाणा से गिरफ्तार, यासीन मोहम्मद पंजाब से गिरफ्तार, सुखविंदर सिंह गुरदासपुर पंजाब से गिरफ्तार,
करणवीर सिंह गुरदासपुर पंजाब से गिरफ्तार, शहजाद मुरादाबाद यूपी से गिरफ्तार। ये वो गद्दार हैं जो खाते तो भारत की हैं, लेकिन गाते पाकिस्तान की हैं। ऐसे न जाने कितने देशद्रोही देश में बैठे हुए हैं जो चंद रुपयों की खातिर देश से गद्दारी कर रहे हैं और खुफिया जानकारी साझा कर रहे हैं। दरअसल भारतीय एयर स्ट्राइक के बाद से ही हरियाणा पंजाब से लगातार पाकिस्तानी जासूस पकड़े गए हैं। इन सभी की गिरफ्तारी के बाद कुछ कॉमन चीजें सामने आई हैं। ज्यादातर जासूस पाकिस्तान होकर आ चुके हैं और नई दिल्ली में स्थित पाकिस्तानी एम्बेसी के संपर्क में थे। हिसार की यूट्यूबर ज्योति मल्होत्रा के तो पाकिस्तानी एम्बेसी अधिकारी दानिश से गहरे संबंध तक मिले। खास बात यह है कि ये सभी 20 से 35 साल की उम्र के यानी युवा हैं। इस उम्र में पैसे और हनी ट्रैप के लालच में फंसना आसान है, जिसका फायदा पाकिस्तानी ISI एजेंसी ने उठाया। सवाल उठता है कि आखिर इन्होंने जासूसी कैसे की, कौन सी खुफिया सूचना पाकिस्तान को दी और बदले में क्या मिला। बहरहाल देश की सुरक्षा एजेंसियों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि भारत की मिट्टी में छिपे गद्दार कितने भी चालाकी से छिप जाएं, वे कानून की नजरों से नहीं बच सकती। ऑपरेशन सिंदूर ने न सिर्फ सरहद पार बैठे दुश्मनों की नींद हराम कर दी है, बल्कि देश के भीतर बैठे गुप्त गद्दारों की भी कमर तोड़ दी है। देश में बैठे इन जासूसों की गिरफ्तारी ने पूरे देश को चौंका दिया है। जरूरत है इन गद्दारों पर कठोर से कठोरतम कार्रवाई की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। युद्ध के मैदान में वैसे तो भारत ने पाकिस्तान को कई बार धूल चटाई है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की मार पाकिस्तान कभी नहीं भूल पाएगा। और इसकी वजह बनी है भारत की स्वदेशी हथियार, जिसकी गूंज पाकिस्तान में अभी भी देखने को मिल रही है, या फिर कहें कि पाकिस्तान थर थर कांप रहा है। ब्रह्मोस की मार से लाचार दिखा पाकिस्तान। भारत की स्वदेशी हथियार से कांप उठा था पाकिस्तान। भारतीय सेना ने दिखाया दम तो पाकिस्तान की जमीन पड़ी कम। भारतीय सेना के शौर्य के आगे पाकिस्तान के सिर्फ एयरबेस ध्वस्त नहीं हुए, बल्कि वो नापाक मंसूबे भी ध्वस्त हुए हैं जो दशकों से भारत के खिलाफ पाकिस्तान पाले बैठा था। लेकिन 8 और 9 मई को महज 2 दिनों में भारत की ब्रह्मोस मिसाइल ने पाकिस्तान की हैसियत बता दी। जो ब्रह्मोस फैसिलिटी शुरू हो रही है, मैं समझता हूं वह यूपी डिफेंस कॉरिडोर का यह गौरव होगा। यह सिर्फ उत्तर प्रदेश का ही नहीं, बल्कि देश का सबसे बड़ा ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर है। यह रक्षा क्षेत्र में भारत की आत्मनिर्भरता के प्रयास को भी मजबूती प्रदान करेगा। साथियों, जहां तक ब्रह्मोस का प्रश्न है, तो आप सभी यह जानते हैं कि ब्रह्मोस दुनिया के सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल्स में से एक है। ब्रह्मोस सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि यह अपने आप में एक मैसेज है। मैसेज हमारी आर्म्ड फोर्सेस के स्ट्रेंथ का है। मैसेज दुश्मन के प्रति हमारी डेटरेंस का है, प्रतिरोधक क्षमता का है। मैसेज हमारी बॉर्डर्स की सेफ गार्डिंग के हमारी प्रतिबद्धता का है। अब भारत के ब्रह्मोस मिसाइल की ताकत से दुनिया वाकिफ हो चुकी है। खासकर पाकिस्तान को यह अच्छे से समझ आ गया है कि भारत से टकराने का मतलब है अपनी बर्बादी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। तो आपने देखा कि कैसे भारतीय सेना पाकिस्तान को सबक सिखाने को आतुर है। और बड़ी बात यह कि हम अपने दुश्मनों पर स्वदेशी हथियारों से भारी पड़ रहे हैं, जबकि पाकिस्तान जासूसी के भरोसे है। लेकिन भारतीय सुरक्षा एजेंसियां इनका भी इलाज करने में जुटी है। बिग न्यूज बिग शो में अभी के लिए हमारा और आपका साथ इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।